नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेंडी और स्वागत है आपका मेरे इस नई रिव्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इन डिटेल में अबाउट दी न्यूली लॉन्च Hyundai i20 फेसलिफ्ट 2023। और इसमें आपको सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर आपको एक ही पेट्रोल ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 1.2 लीटर का आपका पेट्रोल इंजन मिलता है विथ दी मैनुअल एज वेल एज IVT गियर ट्रांसमिशन ऑप्शन। IVT यानी इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, जो ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन भी हम जिसको कहते हैं। बाकी इसके वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें आपको एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा एंड एस्टा ऑप्शनल जैसे टॉप एंड ट्रिम्स मिलते हैं। सो दिस पर्टिकुलर इज द एस्टा ऑप्शनल और ये है ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन IVT। इन डिटेल में इस गाड़ी के बारे में जानने वाले हैं, आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इंजन, पावर, परफॉर्मेंस, इंटीरियर, एक्सटीरियर में जो कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए इस गाड़ी में सब कुछ शेयर करूँगा। आपको बस इतना करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है ऐसे धमाकेदार रिव्यू वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रिव्यूज से। सो गाइस, आई एम स्टार्टिंग विद द कीज ऑफ द कार। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक कीज मिलते हैं, लॉक एंड अनलॉक बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन एंड बूट ओपन बटन। तो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन आपको ओनली मिलता है IVT वेरिएंट में, और जो एस्टा ऑप्शनल है उसी में मिलता है। तो इससे आप गाड़ी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले गाड़ी लॉक होनी चाहिए, उसके बाद जो होल्ड बटन है इसको प्रेस करके रखना है लाइक दिस। पहले आपका जो हैज़ार्ड लाइट से आपके वो पहले ब्लिंक करेंगे, उसके बाद जो है वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसको ऑफ करना है सिंपली एक ही बार में, जो है होल्ड बटन है उसको प्रेस कर देना है, गाड़ी जो है वो ऑफ हो जाएगी। बाकी अगर मैं मैनुअल गियर ट्रांसमिशन जो फेसलिफ्ट एस्टा ऑप्शनल है उसके रिमोट की बात करूँ, की बात करूँ, तो यहाँ पर आपके पास आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है ही नहीं। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन द ऑटोमेटिक एंड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। आपके पास आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन आएगा ऑटोमेटिक में, मैनुअल में नहीं आएगा, और ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। ये पहली बार मैं बता रहा हूँ मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर तक पहुंच जाए, बिकॉज कस्टमर कंफ्यूज ना हो कि मैं मैनुअल लूँ या ऑटोमेटिक लूँ। ऑटोमेटिक में जो फीचर्स है उसमें भी बहुत डिफरेंसेस है बिटवीन द मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक, वो भी मैं बताऊंगा। गाड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने मैनुअल गियर ट्रांसमिशन फेसलिफ्ट i20 उस पर व्लॉग बनाया है, मेरे चैनल पे चेकआउट करना। इन डिटेल में बताया गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, बाकी एक्स्ट्रा इंटीरियर कॉस्मेटिक अपडेट्स है उसमें भी सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस पर्टिकुलर गाड़ी के कॉस्मेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सिल्वर ग्लॉस Hyundai लोगो आता है सेंटर में। बाकी गाड़ी में आपको 7 कलर ऑप्शन है, जिसमें आपको 2 जो कलर्स है उसमें ड्यूल टोन एलिमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे रेड कलर एंड वाइट कलर। जहाँ पर आपके पास जो अपर प्रोफाइल है उसमें ब्लैक ग्लॉस कलर आपको मिलेगा, और जो लोअर कलर है वो वाइट एंड रेड मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो अपडेट्स है फेसलिफ्ट वर्जन में, यहाँ पर आपके पास ब्लैक ग्लॉस रेडिएटर ग्रिल आता है, लिफ्ट अप फ्रंट बम्पर एज वेल एज रियर बम्पर आपको मिलता है। थोड़ी सी इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको इंक्रीज किया है। यहाँ पर जो है वो ग्रे ग्लॉस क्लाइडिंग आती है, सेम क्लाइडिंग रियर में मिलेगी। बाकी हेडलाइट सेटअप की बात करें तो पूरा जो हेडलाइट सेटअप है LED में मिलता है, LED हेडलाइट्स, LED DRS, हेलोजन टर्न इंडिकेटर। बाकी फॉग लाइट्स तो है ही नहीं। यहाँ पर है टोइंग हुक प्लेसमेंट, यहाँ पर वेंट्स मिलते हैं लाइक दिस फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स। यहाँ पर सेंटर में है नंबर प्लेट प्लेसमेंट। बाकी आपको कैसी लगी इसकी फ्रंट प्रोफाइल, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। बाकी मैंने गाड़ी को चला के देखा है, गाड़ी में पावर बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन विथ 5 स्पीड मैनुअल एज वेल एज IVT गियर ट्रांसमिशन। बाकी यहाँ पर जो हेडलाइट्स है वो ऑटोमेटिक है, और जो वाइपर्स है वो मैनुअल है, नो ऑटो सेंसिटिव वाइपर्स। सो यहाँ पर आपके पास न्यू डिज़ाइन डायमंड कट alloy व्हील्स मिलते हैं। जो टायर प्रोफाइल है 195 55 R16 की है। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स विथ मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन विथ कॉइल स्प्रिंग्स। जो alloy व्हील डिज़ाइन है काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी स्पोर्टी है। बाकी यहाँ पर कोई भी क्लाइडिंग नहीं है, जो फ्रंट बम्पर से उसमें क्लाइडिंग मिलती है, बट आपके पास यहाँ पर जो रनिंग लाइन है उसमें आपको ब्लैक ग्लॉस कलर में क्लाइडिंग देखने को मिलती है विथ i20 रिटर्न ओवर हियर। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर Hyundai ने कस्टमर का जो ध्यान है उसको अट्रैक्ट किया है। सो यहाँ पर ये जो i20 लिखा हुआ है, उसके बाद जो रनिंग लाइन है ब्लैक ग्लॉस में बहुत ही प्रीमियम लगती है, बहुत ही स्पोर्टी लगती है। बाकी जो डोर ओपनिंग हैंडल्स है चारों वो आपको क्रोम में मिलते हैं। ORVM बॉडी कलर में मिलता है, रेड वाइट जो भी आप गाड़ी लोगे, विथ टर्न इंडिकेटर प्लेस्ड ऑन इट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिलता है आपको। इसी के साथ इसमें आपको पैडल लाइट भी मिलती है लाइक दिस। तो ये आपको रात के समय बहुत काम आने वाली चीज़ है। बाकी साइड प्रोफाइल में क्रोम एलिमेंट्स कुछ ऐसे मिलते हैं एंड टू एंड, और ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं साइड प्रोफाइल से। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं विथ टॉर्शन बीम सस्पेंशंस। यहाँ पर है फ्यूल टैंक। तो ये जो फ्यूल टैंक है इसके लिए आपको बस गाड़ी को अनलॉक करना है और यहाँ पे प्रेस करना है, कुछ ऐसे ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जाएगा पेट्रोल नॉट डीजल। सो
उसके बाद आते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है शार्क फिन एंटीना इन बॉडी कलर, हाई माउंट टेल लाइट, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, रियर Hyundai बैजिंग एंड क्रोम एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो क्रोम एलिमेंट है इसके पहले वाली जनरेशन भी आता था, बट यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा अपडेट्स नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे आप, बिकॉज ये सिमिलर है जैसे आपको पहले वाली जनरेशन में आता था। यहाँ पर जो है वो डे टाइम रनिंग लाइट है, यहाँ पर इसके जो ब्रेक लाइट्स है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पर है रिवर्स लाइट। एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर हियर जो ऑप्शनल है वो कहीं पर भी आपको लाइक इन रिटर्न नहीं आएगा, बट गाड़ी में आपको जो फीचर्स मिलते हैं उससे आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ पर i20 है, बैजिंग है, नंबर प्लेट प्लेसमेंट है। बाकी यहाँ पर बम्पर क्लाइडिंग जैसे फ्रंट बम्पर पे मिलती है, रिवर्स पार्किंग सेंसर से रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर प्लेस्ड है। इसमें आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं, कुछ ऐसे जो एक्चुअल में दिखते नहीं है बट इसमें आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपको एक डिज़ाइन मिलती है, उसके साथ यहाँ पर भी साइड प्रोफाइल को एक कंप्लीट लुक देने के लिए दोनों तरफ आपके पास ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। इसके बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक बटन आने वाला है बूट ओपन करने के लिए। जैसे आप इलेक्ट्रिक कीज से बूट अनलॉक करेंगे, ओपन नहीं होगा, सिर्फ अनलॉक होगा, तो यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आपके पास 310 लीटर्स की बूट स्पेस आती है। इसका स्पेयर व्हील जो है वो कुछ आपको 185/65R15 का मिलता है। 15 इंचेस का रिम व्हील है स्पेयर से, कॉशन ट्रायंगल। बाकी यहाँ पर हुड मिलता है, हेलोजन इल्यूमिनेशन यहाँ पर है। उसके साथ आपको इसमें बोस की इन्फॉर्मेशन सिस्टम मिलती है जिसका सबवूफर आपको बूट में मिलता है लाइक दिस विथ हैंगिंग पार्सल ट्रे। तो अब चलते हैं सेकेंड रो सीटिंग एंड जो फीचर स्पेक्स मिलते हैं आपको इंटीरियर में। सो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास होगा बिग एंड ब्लैक मैट डोर इंटीरियर विथ ग्रे ग्लॉस डोर ओपनिंग हैंडल्स, लॉक अनलॉक नॉब, पावर एंड अप डाउन बटन। यहाँ पर सिल्वर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बॉटम ऑर्डर स्पेस है, म्यूजिक सिस्टम स्पीकर जो है वो यहाँ पर है, ट्विटर प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है। बाकी कार के स्पेसिंग की बात करें सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए तो यहाँ पर आपके पास अच्छी खासी नी रूम, लेग रूम है। हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो हेडरूम है वो काफ़ी हद तक डिसेंट है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिकॉज बहुत यहाँ पर जगह है मेरे सर के बीच में और जो गाड़ी का टॉप है उसमें बहुत जगह है, तो डिसेंट है। बाकी यहाँ पर सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स विथ हुक, जो इनर पूरा सरफेस है आपको, आपके पास जो टॉप है वो आपको बिग कलर में मिलेगा, सेम कलर। बाकी यहाँ पर कंफर्ट के मामले में रियर एसी वेंट, स्टोरेज स्पेस, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, एडजस्टेबल रियर एज वेल एज फ्रंट हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी एंकर पॉइंट्स, ड्यूअल टोन। यहाँ पर आपके पास सीट्स में ट्रीटमेंट मिलता है विथ i20 स्टिचिंग लाइक दिस। तो ये आपको जो स्टिचिंग है वो रियर सीट्स एज वेल एज फ्रंट सीट्स में भी मिलेंगी। बाकी यहाँ पर आपके पास एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आएंगे एंड 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स। सो सेफ्टी में भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। बाकी सेकेंडरी पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपके पास जो है वो हेलोजन इल्यूमिनेशन होने वाला है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी इल्यूमिनेशन जो है वो आगे आपको मिलेगा। सो फैब्रिक सीट्स की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। बाकी ब्लैक एंड बिग कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। i20 स्टिचिंग ऑन दी सीट्स, बोथ सीट्स एज वेल एज ऑन दी रियर सीट्स। बाकी यहाँ पर डोर इंटीरियर में आपको ड्राइवर डोर में ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, डोर लॉक अनलॉक बटन मिलता है, ओवरवेम एडजस्टमेंट फोल्ड यहीं से कर सकते हैं, डोर ओपनिंग हैंडल, ग्रैब हैंडल, यहाँ पर सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्लू कलर इल्यूमिनेशन मिलता है, ग्रैब हैंडल एंड दी बॉटम ऑर्डर स्पेस या जो डोर पॉकेट्स है उसमें भी आपको इल्यूमिनेशन ब्लू कलर में मिलता है। बोस म्यूजिक सिस्टम स्पीकर, ट्विटर प्लेसमेंट ओवर हियर ऑन दी ड्राइवर डोर एंड को ड्राइवर डोर। सो यहाँ पर जो सीट्स है, ड्राइवर सीट और जो को ड्राइवर सीट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलता है लाइक दिस। तो ये वाला लीवर है उससे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से लंबा सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रंट एंड बैक एडजस्टमेंट भी इसका मैनुअल ही है। तो यहाँ पर आपके पास डी शेप फ्लैट बॉटम लेदर रैप्ड टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है इसका वो आपका राइट साइड में आएगा स्टीयरिंग के। इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन मिलता है। सो यहाँ पर आपके पास ओनली एक्सीलरेटर एंड ब्रेक आएगा। सो यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल में आता है। यहाँ पर आपके पास 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम आती है। बाकी इस साइड से बात करें तो यहाँ पर है ड्राइवर साइड एसी वेंट, यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर आपके पास है ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद है ड्राई मोड, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, इसमें आपको ड्राई मोड्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पर व्यू बटन है फॉर दी रियर व्यू, इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है विथ एडाप्टिव गाइडलाइंस। जो येलो कलर लाइंस मूव कर रही है वो स्टीयरिंग की वजह से मूव कर रही है। लाइक हम जैसे स्टीयरिंग टर्न करेंगे
वैसे वैसे वो जो लाइन से वो मूव करती रहेगी और आपको पता लगेगा आपकी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। बाकी यहाँ पर हेडलाइट लेवलर है। सो इसमें आपको डिफरेंसेस क्या है मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक में। जहाँ पर ड्राई मोड से ऑटोमेटिक में, वहाँ पर मैनुअल में आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन आता है। अगर आपने मेरा मैनुअल गियर ट्रांसमिशन वाला i20 वाला रिव्यू नहीं देखा है, जाके देखना मेरे चैनल पे, डिटेल में मैंने बताया है। बाकी स्टीयरिंग पे आपको एयरबैग इंस्टॉल्ड है, Hyundai बैजिंग, क्रूज कंट्रोल, MID कंट्रोल्स। MID में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे यहाँ पर स्पीडोमीटर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में टेकोमीटर है, यहाँ पर टेम्परेचर गेज है, यहाँ पर है फ्यूल गेज, बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद डायरेक्शन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सभी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलेगी। गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलते हैं। बाकी यहाँ पर टेम्परेचर, डिस्टेंस टू ट्रेवल, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर सब कुछ दिखाएगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स कंट्रोल एंड टर्न इंडिकेटर कंट्रोल्स यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर आपके वाइपर्स के कंट्रोल है फॉर दी फ्रंट एज वेल एज रियर वाइपर्स। यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड, वॉइस असिस्टेड सनरूफ भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी 10.25 इंचेस की इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपको हेल्प पर कार पे एंड्रॉइड ऑटो, GPS नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई एंड टच बटन्स आते हैं कुछ ऐसे। तो ये आपको नोटिस करके टच है ऐसा लगेगा नहीं, बट दिस आर दी ऑल टच बटन्स। और यहाँ पर जो नॉब है इसमें आप पावर एंड जो है वो वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपके है सेंटर AC वेंट्स विथ हैजार्ड लाइट बटन, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें आपको एक डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर है फैन स्पीड एडजस्टमेंट नॉब, यहाँ पर है टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब, AC ऑन ऑफ बटन, रियर फ्रंट डिफॉगर, AC डायरेक्शन, AC मोड, AC ऑफ एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यही से भी आप ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जर, C टाइप चार्जिंग पॉइंट आता है, 12 वोल्ट जो है वो एडाप्टर चार्जिंग पॉइंट आता है, एंड USB पॉइंट फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर है IVT गियर ट्रांसमिशन लीवर विथ रिवर्स, पार्क, न्यूट्रल एंड ड्राइव। इसमें आप मैनुअल गियर शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। फिजिकल हैंड ब्रेक, ट्विन कप होल्डर्स, बाकी एडजस्टेबल आर्मरेस्ट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर विथ स्टोरेज स्पेस। डैशबोर्ड डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास ब्लैक मैट, ग्रे मैट एंड बिग कलर जो ऑप्शन है वो आपको मिलेंगे। बाकी वहाँ पर एक को ड्राइवर AC वेंट, एयरबैग इंस्टॉल फॉर को ड्राइवर, 6 एयरबैग्स जो है उसमें से आपको साइड एयरबैग्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और बाकी इसमें आपको जो फ्रंट एयरबैग्स है वो स्टीयरिंग एंड डैशबोर्ड भी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आपके पास है कूल ग्लो बॉक्स, जिसमें हम कुछ भी अगर रखेंगे जिसको ठंडा रहना है तो वहाँ पर आपके पास AC भी है। बाद यहाँ पर है सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर एंड ड्राइवर सनवाइजर विथ टिकट होल्डर, नो ऑटोनॉमी इन द रियर मिरर, बट यहाँ पर आपके पास ब्लू लिंक कनेक्टिविटी एंड इमरजेंसी कंट्रोल्स आते हैं। यहाँ पर है हेलोजन इल्यूमिनेशंस और उसके बाद ये है सनरूफ कंट्रोल। सनरूफ हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं यूजिंग दिस बटन्स, बट आपको अगर बटन का यूज़ करना ही नहीं है, सिंपली आपको वॉइस असिस्टेड अगर सनरूफ ओपन करना है तो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओपन सनरूफ, सो कुछ ऐसे आप सनरूफ ओपन कर सकते हैं। ये आपको मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन में सेम है। लाइक जो वॉइस असिस्टेड वॉइस कमांड सनरूफ है वो दोनों आप लाइक दोनों वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। टॉप एंड ट्रिम्स में जो एस्ट्रा है उसमें आपको वॉइस असिस्टेड सनरूफ नहीं मिलेगा, ओनली एस्ट्रा ऑप्शन में मिलेगा मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक में। इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं सेम वे, क्लोज सनरूफ। सो कुछ ऐसे सनरूफ क्लोज होगा, बट जो सन ब्लाइंड है उसको हमको मैन्युअली ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फीचर नहीं है। बाकी आपको कैसी लगी नई i20 फेसलिफ्ट 2023 मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे डिटेल रिव्यू वीडियोस देखने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।